आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब होता है कि एक तरह से चर के जो चर होते हैं जैसे x, y या z उनके रूप में व्यक्त करना, और ग्राफीय का मतलब होता है ग्राफ पेपर पर उस स्थिति को व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि जो रोमिला ने पेंसिल खरीदी है वो पेंसिल का मूल्य कितना है। माना पेंसिल का मूल्य x रुपए, ठीक है, तथा रबड़ का मूल्य क्या है, y रुपए है। ये एक पेंसिल और एक रबड़ की बात हो रही है। माना एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य है ना, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। अब जो रोमिला है, जब वो दुकान पे गई तो उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी। तो देखिए उसने पेंसिल कितनी खरीदी हैं, 2, है ना, तो 2। अब पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पेंसिलों का मूल्य, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 2 गुणा में x होगा। और जब उसने रबड़ कितनी खरीदी है, 3, तो जब एक रबड़ कितने रुपए की है, y रुपए की है, और उसने 3 रबड़ खरीदी हैं तो उसके कुल रबड़ के रुपए मूल्य कितना हो गया, 3 गुणा में y हो गया। अब ये सभी रुपए मिलाकर उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 9 रुपए दिए, ठीक है। रबड़ और पेंसिल दोनों के मूल्य मिलाकर उसने 9 रुपए दिए दुकानदार को। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ गई, 2x + 3y = 9। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आते हैं उसकी सहेली सोनाली पे। सोनाली ने क्या करा कि जब उसने नई पेंसिल और रबड़ देखी अपनी सहेली के पास, तो वो भी दुकान पे गई और उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। तो देखिए जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 4 गुणा में x होगा। और एक रबड़ का मूल्य y रुपए है ना, तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गुणा में y होगा। और ये सब मिलाकर उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 18 रुपए दिए। तो अगर मैं इसे सरल करूं तो ये क्या आएगा, 4x + 6y = 18, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको अगर मैं इस समीकरण को अगर मैं 2 मान लूं और फिर मैं अगर इसको 2 से भाग दे दूं तो क्या आएगा, 2x, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि 3y = 2 × 18 यानी कि 9। ये तो हमें वापस कौन सी समीकरण मिल गई, यही समीकरण मिल गई जो उसकी सहेली रोमिला वाली थी। यानी कि रोमिला ने जितनी रुपए में पेंसिल और रबड़ खरीदी उतने ही रुपए में सोनाली ने भी पेंसिल और रबड़ खरीदी। बस उसने क्या ज़्यादा खरीदी, 2 पेंसिल की बजाय 4 पेंसिल और 3 रबड़ की बजाय 6 रबड़, लेकिन पेंसिल और रबड़ का मूल्य दोनों में समान है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमने 2 समीकरणें बनाई हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप कहते हैं। अब हमें इनको ग्राफीय रूप में निरूपण करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए हमारी जो पहली समीकरण थी वो थी 2x + 3y = 9। तो ये इस पहली समीकरण के लिए हो गया, और यहाँ से 4x + 6y = 18, ये दूसरी समीकरण के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए। तो जब मैं एक बार x का मान 0 रख दूंगा इस समीकरण में तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3y = 9 होगा, यानी y = 3 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रख दूं तो x का मान क्या आएगा, क्योंकि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस समीकरण से। जब y का मान 0 रखूंगा तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा,
4.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.5। और अब आते हैं इस समीकरण पे। यहाँ पे भी अगर मैं x और y के मान निकालूं तो जब अगर मैं x बराबर क्या रख दूं, यहाँ पर 0 रख दूं, ठीक है, तो 6y बराबर 18 होगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर मैं y के स्थान पर 1 रख दूं, अपनी तरफ से कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है, अगर मैं y बराबर 1 रख दूं तो फिर x का मान कितना आएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना होगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इस पर हम इसे दर्शाएंगे। तो देखिए ये हमने ग्राफ पेपर लिया। अब ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष, और ये हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये हमारा धनात्मक वाई अक्ष, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक बीचों बीच में क्या होता है, ठीक बीचों बीच में मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, अब पहला जो हमें यहाँ से बिंदु मिल रहा है वो बिंदु क्या मिल रहा है, 0,3 मिल रहा है। 0,3 कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 3, यानी कि 1 2 और 3, ये वाला बिंदु होगा यहाँ पे, कौन सा, 0,3। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बिंदु मिला है हमें, यहाँ से अगला बिंदु मिला है हमें 4.5, 0। 4.5 का मतलब है 4.5, तो यानी कि एक्स अक्ष पर 4.5, 1 2 3 4, और 4.5 कहाँ होगा, 5, ये 5 है तो 4 और 5 के ठीक बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा हमारा 4.5, 0। ठीक है, और ये वाला हमारा बिंदु कौन सा है, ये वाला हमारा बिंदु है 0,3। अब यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल रहा है, यहाँ से भी हमें एक 0,3 बिंदु मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो यही होगा। ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ से दूसरा हमें बिंदु मिल रहा है एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 1। ठीक है, एक्स अक्ष पर 3 यानी 1 2 3 और वाई अक्ष पर 1 यानी कि ये, तो इन दोनों की जब सीध लेंगे तो ये कौन सा बिंदु आएगा, देखिए ये वाला बिंदु आएगा, ये। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या है यहाँ पर, 3,1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये जो रेखा होगी ये इन तीनों ही बिंदुओं से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये हो गई इधर की तरफ, और इधर भी बढ़ा सकते हैं हम आगे तक। बस बिंदु का ध्यान रखना है, बिंदु से ये हटनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्यामितीय, या कह सकते हैं क्या, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसको हम ज्यामितीय ग्राफीय निरूपण कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।